करेंगे स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएशन, जो कि एक बहुत फेमस चैलेंज है और जिसमें हमें डेटा स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन करने हैं फॉर द गिवन रिक्वायरमेंट्स। आजकल फैंग कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ में ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हो गए जिनमें डेटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने को बोला जाता है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें आंसर के साथ साथ आपको जो भी डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हो उसका थॉट प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है, किस कॉम्प्लेक्सिटी में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर काम करेगा, ये सब एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो इसीलिए हम ये एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हमें एक स्ट्रीम ऑफ रिकॉर्ड्स दिया जाएगा एक पर्टिकुलर स्टॉक का, और हर रिकॉर्ड में हमें टाइम स्टैम्प और वैल्यू दी जाएगी उस स्टॉक की एट दैट टाइम स्टैम्प, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द वॉलेटाइल नेचर हमें रिकॉर्ड्स किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं, और वो करेक्ट करने के लिए उन्हें सेम टाइम स्टैम्प के लिए स्टॉक की प्राइस वैल्यू अपडेट भी हो सकती है। तो 2 बार एक ही टाइम स्टैम्प की वैल्यू आ सकती है, जो सेकंड टाइम पे हमें वैल्यू दी जाएगी स्ट्रीम में वो करेक्ट वैल्यू होगी, इसका हमें ध्यान रखना है। और हमें इस एक एल्गोरिदम डिज़ाइन करनी है जिसमें हमें प्राइस ऑफ द स्टॉक एट अ पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प अपडेट करना है, और अगर पहले से वो हमें टाइम स्टैम्प पे वैल्यू मिली है तो उसको हमें रिकॉर्ड में अपने अपडेट कर देना है, क्योंकि वो गलत थी पिछली वाली वैल्यू, और जो नई वैल्यू है वो सही है, तो उसे अपडेट कर देना है। और हमें एक रिक्वायरमेंट ये है कि हमें लेटेस्ट प्राइस ऑफ द स्टॉक फाइंड करनी है करंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से। और हमें तीसरी रिक्वायरमेंट है, हमें मैक्सिमम प्राइस बतानी है, आज तक जो स्टॉक की प्राइस हुई है मैक्सिमम प्राइस बतानी है। और फोर्थ रिक्वायरमेंट है सिमिलर टू मैक्सिमम मिनिमम प्राइस बतानी है हमें रिकॉर्ड्स की। तो इस तरीके से हमें 4 मेथड्स दिए गए हैं, इन सबको हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो पहली चीज़ तो हमारे दिमाग में यही आती है कि हमें टाइम स्टैम्प और एक प्राइस दी हुई है, तो हर टाइम स्टैम्प के लिए हमें अलग अलग प्राइस स्टोर करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम एक मैप जैसा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। अब वो अनऑर्डर्ड मैप भी हो सकता है, या फिर सबसे पहले हम एक नॉर्मल मैप ही ले लेते हैं जिसमें हम टाइम स्टैम्प से प्राइस का वैल्यू स्टोर करेंगे, और जब भी अगर स्ट्रीम में मान लो गलत वैल्यू भी आ गई तो जब हम अपडेट करेंगे तो सेम टाइम स्टैम्प पे हम वैल्यू को अपडेट कर देंगे, तो हमारे पास लेटेस्ट वैल्यू आ जाएगी। तो ये पहला हमारी ऑब्जर्वेशन है कि एक वैल्यू पर टाइम स्टैम्प एग्जिस्ट करती है, तो हम टाइम स्टैम्प से वैल्यू का एक मैप बना लेंगे और उस मैप में हम ये सारी वैल्यू स्टोर कर लेंगे। अब हमें उसके बाद हमें मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस और लेटेस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो उसके लिए इजी तरीका ये है कि हम जो हमारा मैप है उस पर इटरेट करके देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, लेकिन उसमें हमें ओ ऑफ एन लग जाएगा, और ओ ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी वाइज ज़्यादा है। तो नेक्स्ट चीज़ जो हम सोचेंगे वो ये सोचेंगे कि इस ओ ऑफ एन को कम कैसे किया जा सकता है। तो एक तरीका इस ओ ऑफ एन को कम करने का सिंपली ये होगा कि जो भी हमारी प्राइसेस होंगे उनको हम एक अलग मल्टी सेट में स्टोर करके रखेंगे, जो मल्टी सेट होगा उसमें हम सिर्फ जो स्टॉक प्राइसेस होंगे, जो करेक्ट स्टॉक प्राइसेस होंगे उसका एक मल्टी सेट बनाएंगे, और वो सॉर्टेड होगा। इसीलिए हम जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसकी मिनिमम वैल्यू होगी स्टॉक की, और जो लास्ट वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी उस स्टॉक की। तो इसको हम लॉग ऑफ ओ ऑफ 1 में कर पाएंगे बेसिकली, अगर हम एक सेट मेंटेन करते हैं तो जो मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस है उसको हम ओ ऑफ 1 में कर पाएंगे। तो ये हमारी सेकंड ऑब्जर्वेशन होगी। सेकंड के बाद हमारी थर्ड ऑब्जर्वेशन ये होगी कि हम इसको लेटेस्ट प्राइसेस को एक ऑर्डर्ड सेट में रखेंगे, और फर्स्ट लास्ट एलिमेंट को हम रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए। अब हमारा बचता है कि अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो जब भी हम हमारे फर्स्ट मैप में वैल्यूज़ अपडेट करेंगे, लेट्स से हमारा टाइम स्टैम्प अपडेट हुआ है, एक टाइम स्टैम्प के लिए वैल्यू अपडेट हुई है, तो हमें जो ये दूसरा सेट हम मेंटेन कर रहे हैं इसको भी हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो इसी से हम इन्हीं सब को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सबसे पहले एक तो मैप बनाएंगे टाइम स्टैम्प टू प्राइस का, और दूसरा हम एक मल्टी सेट बनाएंगे स्टॉक प्राइसेस का, जिसमें सारी लेटेस्ट स्टॉक प्राइसेस स्टोर होगी। किसी भी टाइम स्टैम्प पे जब होगी तो मल्टीपल स्टॉक प्राइसेस हमें यहाँ पे मिलेगी। तो स्टॉक प्राइस में हमें कुछ नहीं करना है, एम्प्टी सेट्स हैं तो हमें इन्हें खाली ही रखना है। अपडेट जब हमें करना होगा तो हम पहले तो फाइंड करेंगे कि ये टाइम स्टैम्प ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर ये टाइम स्टैम्प ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो हम स्टॉक प्राइसेस में हम जो अभी तक स्टोर कर रहे हैं उसमें से गलत प्राइस को हटा देंगे, क्योंकि जब अगर सेम प्राइस टाइम स्टैम्प की वैल्यू वापस से आ रही है इसका मतलब पिछली बार हमारे पास गलत वैल्यू आई थी, तो उसको हमें पहले हटाना पड़ेगा हमारे इस डेटा स्ट्रक्चर से, और फिर हम जो हमारा टाइम स्टैम्प और स्टॉक प्राइसेस है इसमें लेटेस्ट प्राइस को अपडेट कर देंगे। और ये हमारा ओ ऑफ लॉग इन लेगा, क्योंकि हम एक मैप के अंदर वैल्यू फाइंड कर रहे हैं और रिमूव भी कर रहे हैं, तो इसमें हमारा ओ ऑफ लॉग इन कॉम्प्लेक्सिटी में हमारा सॉल्व हो जाएगा। लॉग इन में नेक्स्ट हमें बताना है कि करंट एलिमेंट की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा टाइम स्टैम्प टू प्राइस है, ये हमारा एक ऑर्डर्ड मैप है, इसका मतलब जो लास्ट एलिमेंट होगा वो मैक्सिमम टाइम स्टैम्प वाला होगा, तो उसको हम डायरेक्टली अगर हम लास्ट एलिमेंट की प्राइस रिटर्न करेगा, सेकंड रिटर्न करें तो हमारे पास लेटेस्ट प्राइस आ जाएगी। तो इसीलिए हम इसका रिवर्स बिगिन आइट्रेटर फाइंड कर रहे हैं, ये हमें आइट्रेटर देगा और उसका हम उस आइट्रेटर का सेकंड वैल्यू बता रहे हैं जो कि हमारा प्राइस होगा, टाइम स्टैम्प टू प्राइस। तो हमें लास्ट आइट्रेटर का प्राइस मिल जाएगा और यही हमें करंट वैल्यू रिटर्न कर देगा।
तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है सीखने के लिए यहाँ पे कि आर बिगिन हमें रिवर्स एलिमेंट, जो रिवर्स बिगिनिंग एलिमेंट है वो दे देगा हमें आइट्रेटर का, आइट्रेटर। तो इसीलिए हम करंट वैल्यू इसी के थ्रू कर देंगे। मैक्सिमम एलिमेंट के लिए हम स्टॉक प्राइस का लास्ट एलिमेंट दे देंगे, रिटर्न कर देंगे वैल्यू, और मिनिमम के लिए हम पहला वैल्यू कर रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमारा सॉर्टेड है स्टॉक प्राइसेस, एक मल्टी सेट है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी यूज़फुल लगा हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।